शरीर के अंदर आवेशित होता है तो उस समय और दूसरा कोई नीत काम नहीं करती सिवाय उसे मारने के। इसीलिए क्रोध जब से आया कुंभकर्ण युद्ध में तो राम ही उसका सामना किए और कोई भी योद्धा उससे लड़ने नहीं गया। तो राम ज्ञान का रूप है। ज्ञान एक ऐसी चीज है, पायो ज्ञान तो फिर तलवार के सबाने काट देता है। इतना अच्छा निर्णय ज्ञान का है उतना कोई चीज का नहीं है। ज्ञान जहाँ पढ़ते ही, ज्ञान जहाँ विचार में आते ही माया के टुकड़े कर देता है। तो माया का यह प्रबल योद्धा है क्रोध। जब क्रोध आता है तो सब आत्माएं और शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण सब डमाडोल हो जाता है और खत्मा खत्मी वाला मामला है। तो परमात्मा ने जब जब उसका रूप बढ़ बढ़ के वो मारने आया, बंदरों को मारने लगा, तभी उन्होंने बाण मारे। 100 बाण मारे तो शरीर में सब समा गए। तो वो पत्थर जंगल के पहाड़ निकाल के वो बरसाता था बंदरों के ऊपर। करोड़ों बांदरों को मार डाला था। और फिर राम ने एक भुजा बाईं काट दी, तब भी वह माना नहीं, अटैक करता ही रहा। तो दूसरी भुजा काट दी तो फिर रुंड मुंड होकर के नहीं चलने लगा। तो कमर से काट के 2 टुकड़ा कर दिए। तब फिर जाके वो तो देवी देवता मुनि महात्मा आकाश में तमाम खड़े होके भगवान राम के ऊपर फूलों की वर्षा करते थे। इससे जब बड़ा तगड़ा बदमाश कोई भी राक्षस नहीं था जो कि महात्माओं, देवताओं, पंडितों, ब्राह्मणों सबको तकलीफ देता था। तो आश्चर्य इस बात पे माना कि परमात्मा ने इतना क्रूर राक्षस तब भी अपना धाम प्राप्त किया, उसने कल्याण किया, मुक्ति किया। उसने मानव साधना करते हैं, परिश्रम करते हैं, तप करते हैं, तब परमात्मा का धाम मिलता है, परमात्मा का रूप मिलता है, परमात्मा का सालेन मिलता है, सायरूप मिलता है, सायुज्य मिलता है, सामीप्य मिलता है। और ये हमेशा बेईमानी करते थे और फिर भी परमात्मा ने उनका अपना धाम दिया। परमात्मा का सिद्धांत है कि जो परमात्मा से छुएगा, परमात्मा पारस है। जानते हो, रद्दी से रद्दी लूहा पारस से छू जाए तो सोना बन जाता है, कीमती चीज हो जाती है। परमात्मा से कोई लड़ेगा तो वो कल्याण को प्राप्त होगा, राक्षस हो चाहे मानव हो। परमात्मा कहते हैं कि हजारों ब्राह्मणों का वधन करे और वो अगर मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसका पवित्र बना देता हूँ। परमात्मा के शरण आने के लिए सबकी हिम्मत नहीं पड़ती।
परमात्मा की तरफ मुख हो ही नहीं पाता, सब मोह की तरफ रहता है, क्रोध की तरफ रहता है, काम की तरफ रहता है, विषय की तरफ रहता है। कोई चाहे कि हम परमात्मा की तरफ खड़े हो तो कोई विषयी आदमी नहीं जा सकता। और जो कोई विषय बेईमान है और परमात्मा की शरण ग्रहण कर लिया तो वो पवित्र हो गया, उसके पास फिर माया नहीं रह जाती। इतना ही तो समझने की चीज़ है कि अगर परमात्मा को किसी ढंग से भी लड़के झगड़ के प्रेम से जबरदस्ती परमात्मा से जो भेंट करेगा वो कल्याण को प्राप्त होगा। और पापी और पुण्यात्मा दो होते हैं। पापी उसे कहते हैं जो दिन भर अपना काम करते हैं, कर्म करते हैं और बुरा कर्म करते हैं। तो वो जो बुरा कर्म करते हैं उस कर्म से पाप बनता है, उसकी छाती जो है पाप बन के जमा हो जाती है। और जो कर्म करते हैं और भला करते हैं, सजातीय कर्म करते हैं, सतोगुणी कर्म करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, उनके कर्म से पुण्य बनता है। जो पुण्य और पाप हर आदमी के इधर उधर बैठे रहते हैं, वही हर प्लान में हरकत डालते रहते हैं। जब तुमने कोई काम किया, अगर तुम्हारे पास पुण्य ज़्यादा है तो विजय हो जाएगी, चाहे बुरा काम हो चाहे भला काम हो। और तुम्हारे पास पाप ज़्यादा है तो अच्छे से अच्छा करो चाहे बुरे से बुरा करो, हार हो जाए। एक पावर है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है और कर्म है मानव के हाथ में। इसीलिए बड़े भाग्यवान तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्यशाली होते हैं तब मनुष्य तन मिलता है और फिर वो जा कर के भगवान की तरफ नहीं लगता, मोह माया में लग जाता है। क्योंकि स्थान ऐसा बना है, माता पिता जो करते हैं वही वो बच्चा पैदा होता है उसको सिखाते हैं, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, ऐसे हंस ऐसे बोल, और वही ढंग वो सीखता है। परमात्मा की तरफ तो माया सिखला देने नहीं चाहती, माया रोक करती है। परमात्मा दुश्मन है माया का, माया दुश्मन है परमात्मा की। परमात्मा की माया दासी है, परमात्मा की माया ताकत है, शक्ति है, स्त्री है, सब कुछ है। लेकिन उसने नियम बना रखा है कि जो पाप कर्मी आए उसको तुम दुश्मन बन के नहीं, मेरा लिहाज न लेना, पिटाई करो, मारो, अपने अंदर मोह माया में पटक दो, नरक में डाल दो। और जे के पाप पुण्य है और जो मेरा प्रिय है उसको समझ लो, उसकी तरफ निहारना नहीं, उस पर हमारा जोर रहेगा, परमात्मा की दया रहती है। तो ये दोनों एक ही आए, परमात्मा और माया। आगे चल के एक होंगे, बीच में चल के दुश्मन दुश्मन है, और शुरू में ये एक ही आए। जब साधक ना करने लगता साधक, तब फिर माया दुश्मन हो जाती है और परमात्मा मित्र प्रेमी हो जाता है। साधन जब पूरा कर लेता है
तो वही परमात्मा मिल जाता है और माया में, और माया भी परमात्मा के रूप में मिल जाती है, अलग अलग नहीं रहते। फिर सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाली। फिर सीता राम सब जगह हो जाता है। और जब साधना पूरा नहीं होता है तब वो अलग आए। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। वो माया है, वो विपरीत है, वो दुश्मन है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से, आशा, तृष्णा, विषय वासना से मानव को बचना चाहिए। सब परमात्मा रिश्ते हैं। ये सब माया ही का है, परमात्मा ही का है। एक कला है। आदमी कितनी कला का होता है। 2 कला के आदमी हैं, 3 कला के हैं, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के। इसके बाद नहीं। फिर ईश्वर श्रेणी आ जाती है। 10 कला, 11, 12, 16 कला के कृष्ण पैदा हुए थे। अलग अलग कला है सब। जो 1-2 कला के आदमी है वो बहुत डल होते, नीचे रहते। जैसे हम महंगी बात बताने लगे हैं, गंभीर बात बताते हैं, अध्यात्म को, आंतरिक अंतर जगत की बातें बता रहे हैं, तो बहुत से साधन करने वाले उसको समझ ही नहीं पाते। अब देखिए, नज़र करिए, हर आदमी पढ़े लिखे है, लेकिन स्थूल जगत का जो संसार है इससे ज़्यादा कोई जानता नहीं। गाँवड़ी आदमी, शहरी आदमी, बाजार के पढ़े लिखे सबसे पूछो कि अंतर जगत के ही कहते हैं तो वह न बता पाएगा, क्योंकि उसका अध्ययन नहीं है उस विषय में। अंतर जगत है, बाहम जगत है, कारण जगत है, स्थूल जगत है, 3 जगत हैं इस शरीर के अंदर। अब जब इतनी मर्मज्ञ आदमी हो, जानकार हो और इतना बाइज्येष्ठ हो, बुद्धिमान हो, तब उसके पकड़ में ये सब बातें आती हैं। को किस किले में कितना बड़ा हो जाता है। अब बताइए, कक्का किक्की कोई पढ़ रहा है, एबल बैकर चार्ली डॉग ABCD पढ़ रहा है। अब बताइए वो ग्रेजुएशन की बात क्या जाने, इंटरमीडिएट की बात क्या जाने, हाई स्कूल की बातें कैसे समझ सकेगा। तो इस तरीके से, और वही जो नहीं समझता है वो पढ़ते पढ़ते जब हाई स्कूल पास कर लेगा, इंटरमीडिएट कर लेगा, तो देखिए वो बुराई के आदमी वहाँ की जानकारी है और वही जानकारी अंतर जगत में हो गई, परमात्मा के यहाँ हो गई। ऐसे ही साधक साधना करता है और साधना करते करते उसमें बाधाएं हैं, ये जो हम बताते हैं। रावण की पार्टी और राम की पार्टी, 2 पार्टी है, 2 पलटन है, यूँ समझो। एक राम की पलटन है, एक रावण की पलटन है। रावण की पलटन कहाँ रहती है? लंका में रहती है। लंका किसे कहते हैं? बाहर से लंका वो देश को कहते हैं। अंतर के अर्थ से वैदिक अर्थ का, अध्यात्म जगत के अर्थ का लंका दूसरी है। वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, ये जो शरीर ब्रह्मांड है इसमें आसक्ति लंका। इस शरीर के अंदर है वो रावण और क्रोध और कुंभकर्ण और बेवकूफ जितने बेईमान हैं।
और हम इसी से भजन करना चाहते हैं। तो वो ठठा के हंसते, कहते कि यह बेवकूफ़ है, मारो सारे का। तो फिर वो जीव रूपी ईश्वर के अंश को पिटाई करते हैं, जैसे विभीषण के किया। विभीषण वही जीवात्मा है और रावण का दास बना रहा है। ऐसे ही जो परमात्मा को नहीं जानते वो सब विभीषण के सदस्य हैं और वही माया के जाल में फंसे रहते। हनुमान ने विभीषण से पूछा कि भाई तुम कैसे रहते हो? तो उसने कहा था कि मेरी हालत ऐसी है जैसे दांतों के बीच में जीभ की। मैं राक्षसों के बीच में रहता हूँ तो जीभ के जैसे, चारों तरफ दांत है, इधर जाती है तो कतल लेंगे, उधर जाती है तो काट लेंगे, और बीच में बड़े बुद्धि से रहना पड़ता है। तो हर आदमी के अंदर जीव रूपी विभीषण है, आसक्ति रूपी लंका है, मोह रूपी रावण है, क्रोध रूपी कुंभकर्ण है, काम रूपी मेघनाद है, लोभ रूपी नारांतक है, कपट रूपी काल्यम है, अभिमान रूपी अहरावण है। तो ये सब कहाँ हुए? शरीर के अंदर है। इसकी आसक्ति है मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरी पीठ, मेरा पेट, मेरा कुर्ता, मेरे पैर। कोई कहता है कि मेरा दूसरे का पैर मेरा नहीं है। यही का नाम आसक्ति है। वो आसक्ति उनका घर है, काम का, क्रोध का, लोभ का। तो आसक्ति शरीर से जब हटे तब परमात्मा मिलते हैं, तब ये भागते हैं। जब ये दुष्ट निकल जाएंगे तब परमात्मा ज्ञान, वैराग्य, विवेक, वैराग्य, हनुमान वैराग्य, अनुराग, अंगद, धर्म, दधबल, नेम, नीलल, सूरत, सुग्रीव, ये सब आ जाएंगे। तो इन्होंने बेमतलब कब्जा कर रखा है, हर एक के शरीर में घुसे हैं और तुम्हें पता नहीं चलता कि कौन घुसा मेरे अंदर। इसी को अज्ञान कहते हैं। और जो पता लगा लेता है उसको कहते हैं ज्ञान। अरे बाप रे, मेरे अंदर ये बेईमान घुसे हैं। कब आता है? जब भजन करते हैं तब भजन में मन नहीं लगता, तो फिर समझने के चाहिए काम खींच रहा है, क्रोध खींच रहा है, मन नहीं लगने देते। और विषय की तरफ मन जाता है, क्रोध की बन जाता है, लोभ की तरफ मन जाता है, पैसा की तरफ मन जाता है, और राम की तरफ मन नहीं जाता। तो इनका कब्जा है, अंदर बैठे और कहते हैं कि हम नहीं जाने देंगे विभीषण को भी। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि जब मरने का टाइम आ गया, विजय का टाइम आ जाता है, साधक की साधना पूरी होने लगती है, तब फिर रावण लात मारता है, उसकी पिटाई, बेइज्जती करता है, अपमान करता है विभीषण का, ईश्वर के अंश का। तो उसको त्याग के लाई और परमात्मा की शरण में चला जाता है। ऐसे गांव घरों में मज़े में लोग रहते हैं। किसी कारण बस कोई काम में त्रुटि आई, दिक्कत आई, कहना ना किए, तो घर के मालिक अपने एक सदस्य को पिटाई कर देते हैं, अपमान कर देते, तो भाग के आश्रमों में चला जाता है। कहता मैं नहीं रहूँगा घर में, देखते हो तू लोग। और यहाँ आता है तो फिर हमारे यहाँ पर पंचायत होती है। हम फिर माता पिता को समझाते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, ये झगड़े वाला जो अनुराग है ये तेरा परमात्मा को न पाएगा, तू लौट जा। अपने से पैदा हो प्रेम, अनुराग, झगड़े से नहीं। झगड़े का थोड़ी देर रुकेगा, फिर बर्जर हो जाएगा।
फिर लौटना पड़ेगा, फिर ठंडा पड़ जाएगा, फिर घर वाले याद आने लगेंगे, तो भजन में मन लगेगा नहीं। तो इसलिए तुम जो है चले जाओ माता पिता के साथ, और जब तुमको अनुराग आवे तो आना, तो हम तेरे को जिस यथावत फिर समझाएंगे। तो हजारों को हमने वापिस किया, हमारा ही नहीं है, नियमावली हम बता रहे हैं। और देखते हैं प्रेम से कोई नहीं आ सकता। माया में अगर अच्छा लगा है, आमदनी है, पैसा है, धन है, मज़े में है, इज्जत है, सब लोग इज्जत उसे करते, तो कबूल न छोड़ी मामला में। माया को कभी नहीं छोड़ेगा। परमात्मा कब निकालते हैं कि ऐसा तिकड़म डालते, तो कोई कारण बनता है, कारण से फिर झगड़ा तैयार होता है, फिर घृणा हो जाती है। अधिकतर ऐसा होता है। और एक ऐसी बात है कि जैसे एक महात्मा थे, एक पंडित थे, जिनके 2 पत्नी थी, और बूढ़े हो गए, लड़के बच्चे नहीं हुए, और बड़े धनी थे, तो पढ़े लिखे थे, खूब पंडित थे। तो उसके मन में अपने से घृणा हुई कि मैं मरने वाला हो रहा हूँ, बुढ़ा हो गया, अब भगवान की शरण में जाके मरूँ, समर्पण कर दूँ अपने। तो दोनों पत्नी को बुला के कहा कि देखो ये तमाम धन है मेरे पास, आधा आधा बांट लो, और इसको खूब खाना पीना, और ऐसे रह करके फिर जैसा हो तैसा करना। मैं वैराग्य लेके जंगल में वास करने जा रहा हूँ, भजन करूँगा। तो एक कात्यायनी थी, और एक का नाम और था, क्या नाम? मैत्रेयी। तो मैत्रेयी ने कहा कि मैं नहीं लूँगी धन, आपके साथ चलूँगी, मैं भी वैराग करूँगी। मुझे क्या करना है, मुझे भगवान प्राप्त करेंगे मुझे भी। और उसने ले लिया, कात्यायनी ने ले लिया कि ठीक है, मेरी हिम्मत नहीं है भजन करेगी, भूखन बनने की, प्यास बनने की। हर आदमी तैयार नहीं हो सकता, और कोई कोई तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही ये विषय है। तो आज का जो विषय था, ये कुंभकर्ण और रावण का युद्ध। कुंभकर्ण कहते हैं क्रोध, अंतर जगत, और राम को अंतर जगत में कहते हैं ज्ञान। जो अत्यंत क्रोधावेश में होता है आने में, तो मर जाता है, नहीं तो मार डालता है, फिर दूसरा कोई उपाय नहीं होता। तो इसलिए राम से ही युद्ध उसका हुआ, ज्ञान स्वरूप राम आए। तो राम ने और तमाम बाण मारे, तब वो जाके मरा। अत्यंत क्रोध जब होता है, तो वो यह नहीं देखता कि मैं राम को भजूं कि माया को भजूं। वो क्रोध उसको टांग देता है, उसी में फिर कुंभकर्ण खत्म हो जाता है। ऐसे ही जो भजनानंदी है, ये विषय इसीलिए उठता है कि वो भी क्रोध रूपी कुंभकर्ण को मारे, और ज्ञान रूपी राम से शरण पर के कृपा रूपी जीत प्राप्त करे, ये साधन करे। और अगर नहीं करेंगे तो कोई तरीके से कल्याण नहीं है।